जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय में और यूं तो कहा जाए कि बिहार में चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हो चुकी हैं कि नगर निगम का जो चुनाव है एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि होगा नहीं होगा की अटकलों के बावजूद अब 28 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। और इस क्रम में ढेर सारे प्रत्याशी अपने अपने विचारों के साथ में जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से मिलते जा रहे हैं। हमारे बीच उप मेयर की प्रत्याशी रेखा देवी के समर्थकों का एक हुजूम जो कि आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दिखाएं कि समर्थकों का हुजूम किस तरह से है और ये समर्थक किस विचार के साथ आज जनता से मिल रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच एक सोशल कहा जाए कि एक्टिविस्ट के रूप में प्रभाकर सिंह मौजूद हैं। किस विचार के साथ ये चुनाव में अपनी बातों को रख रहे हैं, चूंकि चुनाव प्रभारी के तौर पर भी प्रभाकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। किस मुद्दे के साथ आपने रेखा देवी का समर्थन किया और आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि आप लोग जनता को जिताइए। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े नामचीन हस्तियां हैं, उनको नहीं, क्योंकि ये जनतंत्र है और जनता यहाँ पे शासन करती है। यही हमारे लोकतंत्र में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले आप जनता को जिताइए। दूसरी बात, किस तरह की जनता को जिताया जाए? जो जनता हम लोगों के बीच रहता है, हम लोग की सेवा करता है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग के बीच आते हैं, समाज में हर तरह के उत्थान के कार्य का प्रयास करते हैं, पद न रहते हुए भी हर उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं जो बड़े बड़े पद वाले नहीं करते हैं। क्या लगता है इसमें रेखा देवी आपकी पूरी सफाई जो इस बात पे हो रही है उस पे खड़ी उतरेंगी? खड़ी नहीं उतरेगी, बल्कि खड़ी उतर चुकी हैं, तभी हम इस मैदान में आए। यूं सीधे तौर पर इनका कहना है कि खड़ी हो चुकी हैं और हर बातों पे वो खड़ी हैं। जो भी बातें आज समाज में वंचित वर्ग हेतु वंचित बातें हैं, उनमें हर तरह से वो खड़ी होकर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नाला, सड़क, जाम, बिजली, फलना चिलना का हर कोई बात करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम नगर निगम में आएंगे तो भारत के उन तमाम नगर निगमों को हम देखेंगे जो भारत के सर्वश्रेष्ठ नगर निगम में आते हैं और वहाँ क्या मैनिफेस्टो चल रहा है, वहाँ किस ढंग से विकास कार्य हो रहे हैं, हम उसको कॉपी करने का प्रयास करें। इनका सीधा तौर पर कहना है कि आदर्श निगम की जो भी बातें होगी, आदर्श नगर निगम हमारे ढेर सारे देश में हैं और बेगूसराय में जो भी प्रत्याशी आज खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं नदी नाला से जुड़े हुए हैं और नदी नाला से जुड़ के हम आदर्श नगर निगम की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और इनका सीधा तौर पर कहना है कि मैं जनता के बीच इन्हीं बातों के साथ जा रहा हूं। हमारे बीच कुछ और लोग जन समर्थक के रूप में हैं। मैं बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य गौतम। आदित्य गौतम जी, क्यों समर्थन दे रहे हैं आप रेखा देवी को? विकास के लिए। विकास के लिए। क्या लगता है विकास करेंगी? बिल्कुल करेंगे। क्या क्या मुद्दा विकास का इस बार आपको लग रहा है? विकास का मुद्दा है कि शिक्षा, रोजगार, सड़क, नाला, ये सारा सब विकास का मुद्दा है। इन पर काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। आए दिन जो भी प्रत्याशी थे उनका भी इस तरह से कहना था कि मैं भी नदी नाला पे विकास करूंगा या शिक्षा पे। क्या लगता है रेखा देवी अलग कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पर सीधा तौर पर कहना है कि रेखा देवी अलग करेंगी। आप उप मेयर के तौर पर रेखा देवी को चुने। और मैं आपको बता दूं कि युवाओं का एक हुजूम जो इस कदर अभी पूरे क्षेत्र में अपनी अपनी बातों को रख रहा है। और अभी तो चूंकि चुनावी दंगल प्रारंभ हुआ है और इससे पहले भी जो चुनावी सरगर्मियां थी उसमें भी रेखा देवी के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कार्य ढेर सारे किए गए। से ये सवाल करना चाहेंगे कि नदी नाला की बातें तो हर लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बेगूसराय शहर में क्या क्या मुद्दा हो जिससे कि ये आदर्श नगर निगम, आपने अभी तुरंत चर्चा की कि आदर्श नगर निगम की परिकल्पना होनी चाहिए, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आदर्श नगर निगम बेगूसराय बन पाएगा? देखिए, बेगूसराय नगर निगम में हर गली में, हर मोहल्ले में और हर सड़क पे जनता त्राहिमाम में रहती है। अगर आपको यहाँ से बस स्टैंड जाना होता है तो आपको आधा घंटा का समय निकालना पड़ता है, जिसकी दूरी मैक्सिमम 2 किलोमीटर है। तो नगर निगम में मुख्य रूप से वैसे सड़क को उस सड़क से अलग किया जाए जहाँ पे फुटकर विक्रेता रहते हैं, जहाँ पे ई रिक्शा का जाम का समस्या रहता है, वैसे वैसे रास्ते को अलग किया जाए, वैसे वैसे रास्ते को वन वे किया जाए और वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। तीसरी बात है, जहाँ पे जल निकासी नहीं है वहाँ नाला बनाने का क्या फायदा है? आप कहीं भी जाइए, किसी भी वार्ड में लोग एक ही बात कहेंगे, हो नाला तो बना दिल के पानी ओना ही महकत रहे कि एक ठेठी भाषा में हम आप लोग को कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो कम्युनिटी है हमारा का, वो इन बातों को समझने की जरूर कोशिश करेगा जो हम कह रहे हैं। तो उसका निदान चाहिए कि हमारा पानी कहाँ निकलना चाहिए, हमारा शहर का आउटलेट कहाँ होना चाहिए, इनलेट कहाँ होना चाहिए वाटर का। दूसरी बात है कि हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके नियम तो तमाम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो ट्रैफिक एसपी हैं वो उसको
परिचालन नहीं कर पाते हैं, ठीक से चला नहीं पाते हैं सुचारू ढंग से, तो हम लोग का दबाव रहेगा, हम लोग का कोशिश रहेगा कि उसको पूरा सुचारू ढंग से चलाया जाए ताकि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। तीसरी बात, आपको कहीं प्याऊ जल का व्यवस्था नहीं मिलेगा, अगर बना हुआ भी है तो नल का टोटी गायब है कि नहीं? तो टोटी को लगाइए, जल को सुचारू ढंग से जनता तक पहुंचाइए। अगर कोई प्यासा जा रहा है तो उसको सुचारू रूप से स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, ये नहीं कि सिर्फ नगर निगम में, पूरा भारत में उपलब्ध हो। लेकिन हम नगर निगम के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमें नगर निगम में ये व्यवस्था चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको स्वच्छ शौचालय कहीं नहीं मिलेगा। अगर शौचालय बना भी हुआ है नगर निगम के द्वारा तो उसका देखरेख नहीं होता है, तो उसका तमाम जितने भी शौचालय हैं सबका देखरेख होना चाहिए महिलाओं को, ताकि शौच में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। पुरुष तो कहीं भी, अभी भी हमारा समाज उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है अगर वो बाजार आते हैं, नगर निगम क्षेत्र में जाते हैं तो। इन्होंने अपने को कुछ इस कदर अपने चरणबद्ध तरीके से गिनाया कि रोड पे जाम की जो समस्याएं नहीं है, ये नगर निगम की समस्याएं हैं। हमारा मैनिफेस्टो नगर निगम आदर्श होना चाहिए, भारत में उसका गिनती सर्वश्रेष्ठ नगर निगम में होना चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो ये मूल समस्याएं हैं जिसका मूल समस्या से हमारे बीच प्रभाकर सिंह अभी आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसके अलावे आप देख रहे होंगे कि एक पत्रकार के तौर पे मैं बता दूं अभी कि फिलहाल बेगूसराय में हर लोग अपनी बातों को तो रख रहे हैं, लेकिन होता है क्या कि हम अपनी बातों को रख देते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सब बातें भूल जाते हैं। प्रभाकर सिंह अपने काम से जाना जाता है, हमारा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जिस ढंग से काम करते हैं, आप हमारे साथ जरूर होंगे उस समय पर जब हम रात के 12 बजे में भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और वहाँ राशन वितरण। ऋतुराज जी, आप निश्चित रूप से आप कैमरा से उस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। कोरोना का टाइम हो, किसी भी समय हो, अभी देख लीजिए हाल फिलहाल में हम लोगों ने पोखर बनवाया जो कि चैलेंजिंग था, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री तक को आना पड़ा। एक 22 साल का लड़का अगर इस ढंग से काम करता है, और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? रेखा देवी हैं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको तमाम ढंग से वही सपोर्ट करते हैं। सीधे तौर पर कहना है कि अगर प्रभाकर सिंह जैसा या फिर इनके और युवा साथी जो भी इनसे जुड़े हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि कोई चुनाव हो या ना हो, ये अपने जज्बे के साथ हमेशा जुड़े रहें, चाहे 15 अगस्त का माहौल हो, चाहे तिरंगा वितरण का हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, हमेशा जुड़े रहे। और लगता भी है कि बेगूसराय में अगर इनके जैसा युवा अगर किसी समर्थक के तौर पर आगे बढ़ा रहा है किसी प्रत्याशी को, तो यूं प्रत्याशी भी उस कदर होंगी। और पहली खबर आपसे निवेदन करता है कि आप इस तरह के प्रत्याशी को चुनें जिससे कि बेगूसराय अगर अभी नरक निगम है तो नगर निगम रूपी परिकल्पना को पारित कर सके। अभी नगर निगम का आया कि आपका चुनाव होने वाला, संदेश क्या रहेगा? हाँ, संदेश हम बताते हैं, संक्षेप में संदेश बताते हैं, ठीक है। नगर निगम का आया कि अब चुनाव होने वाला है, 20 दिन है, 20 दिन में कैसे आप लोग 45 वार्ड कवर कीजिएगा? हम बोले 20 दिन नहीं है, हमारे पास 480 घंटा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं रात का 8-9 बज रहा है और हमारे साथ इतने युवा साथी, सब जगह कैमरा मैन अगर फ्लैश घुमा के दिखा दें तो सब जगह लोग खड़े हुए हैं। इतने रात में भी हमारे साथ 100-70 की संख्या में हमेशा युवा जुड़े रहते हैं। और ऐसा अभी 10 गुट हमारा पूरे नगर निगम में घूम रहा है, ऐसा 10 गुट हमारा पूरे नगर निगम में घूम रहा है, वो भी इस रात को काम कर रहे हैं। तो हम हर घंटा हर सेकेंड को सही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस समय कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम जीतने के बाद भी ठीक उसी तरह से दिन का हर घंटा सही इस्तेमाल करेंगे और जनता के लिए व्यतीत करेंगे। हमारा एक ऐसा समूह होगा जो मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जनता की शिकायतों को सुनने का कार्य करेगा और हर जगह जनता का शिकायत सप्ताह के भीतर उसका समाधान करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उपमेयर पद का चयन हमारा इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग है और हम इसमें जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जहाँ पे हम जाते हैं आप पीछे जाके उसका फीडबैक ले सकते हैं, जनता हमसे किस ढंग से जुड़ी है। और बेगूसराय के युवाओं का हमें खास आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि वो हमारे साथी हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यों में कदम से कदम मिलाकर साथ चले। गर्व से के साथ ये नहीं कर रहे हैं, अपने मुद्दे के साथ कर रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं, क्योंकि मुद्दा विहीन राजनीतिगत तौर पर ढेर सारे उम्मीदवार हैं। बाकी पब्लिक ये सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। और एक बात और जान लिया जाए, ये आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, ये 8 नंबर क्रमांक है, पानी का जहाज छाप है और रेखा देवी हमारे प्रत्याशी हैं। इनको आप लोग, जहां तक हमारी आवाज़ और इस चैनल की वीडियो जा रही है, आप लोग से निवेदन है
कि आप लोग इस पर मोहर दबाकर 8 नंबर क्रमांक पे पानी के जहाज छाप पर बटन दबाकर उप मुख्य पार्षद माने उप मेयर पद के लिए रेखा देवी को विजय बनाइए और हमारा जीत सुनिश्चित है। अगर आप ऋतुराज जी जैसे भाइयों का साथ हमें मिला तो निश्चित रूप से हम इस पर फतह हासिल करेंगे और फतह इस ढंग का हासिल करेंगे कि दोबारा पूंजीपतियों का और सामंतवादियों का जातिवादियों का नगर निगम पे कब्जा होने नहीं देंगे। बहुत सही इन्होंने कहा कि सामंतवादियों का जिस तरह से कब्जा हमारे बेगूसराय नगर निगम पर रहा है, कहीं ना कहीं इसे दूर करना जरूरी है, तभी हम एक आदर्श नगर निगम की परिकल्पना देख सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं और बेगूसराय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बेगूसराय भी एक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में आगे की ओर आए। या फिर जो भी मुद्दा हो, आज वंचित शोषित परिवार हमारे यहाँ अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, वो रख पाएँ। मेरा भी एक पत्रकार के नाते विचार रहेगा कि जो सही हो, पब्लिक तो चूंकि सब जानती है और सही विचार के साथ अगर कोई आ रहे हैं तो वो आगे बढ़ें, वो चुनाव जीतें और बेगूसराय आदर्श नगर निगम बने, नरक निगम रूपी परिकल्पना समाप्त हो, नगर निगम बने। आप देख रहे हैं पहली खबर, कैमरामैन चिप्पू के साथ। धन्यवाद।